नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। धार जिले के जन शिक्षा केंद्र शासकीय उत्कृष्ट तिरला द्वारा जन शिक्षा केंद्र स्तरीय टीएलएम प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी के मुख्य अतिथि सुमन वार्ष्णेय, विकासखंड शिक्षा अधिकारी तिरला व बीआरसी तिरला श्रीराम चौहान व प्राचार्य सीमा मिश्रा ने टीएलएम प्रदर्शनी का अवलोकन किया तथा प्रदर्शनी में चित्रों व प्रोजेक्ट बनाकर रखे गए थे। मुख्य अतिथियों ने चित्रों और प्रोजेक्ट को देखकर बहुत प्रशंसा की और सभी को इस प्रयास के लिए सराहनीय प्रशंसा करते हुए कहा कि इसके माध्यम से बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा व बच्चों का शिक्षा स्तर बढ़ेगा। धार से सीनू संवाददाता पंकज शर्मा की रिपोर्ट। गुजरात से छोटाउदेपुर जिला के लोकल क्राइम ब्रांच ने बोडेली पुलिस थाने के जयसिंहपुरा गांव में से भारतीय बनावट की विदेशी शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गुजरात से सीनू संवाददाता समीर घोरी की रिपोर्ट। जसपुर जिले के कुनकुरी में नकली सोना को असली सोना बताकर लाखों रुपए लेकर ठगी करने वाले आरोपी सुशील यादव को 24 घंटे के अंदर कुनकुरी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रार्थी गणेश यादव निवासी ठेठे टांगर का थाना कुनकुरिया का रिपोर्ट दर्ज कराया कि सुशील यादव से उसकी मुलाकात 4-5 माह पूर्व हुई थी और उसी समय मोबाइल नंबर आदान प्रदान हुआ। सुशील यादव के द्वारा मोबाइल से लगातार संपर्क कर पुराना सोना रखने और उसको कम दाम पर बेचने के बारे में बताया, जिस पर गणेश यादव प्रार्थी लालच में आ गया एवं सुशील यादव से मुलाकात किया, जहां पर सुशील यादव एवं उसके अन्य 3 साथियों के द्वारा एक सोने के टुकड़े को दिखाया गया था। लालच में आकर एडवांस के तौर पर प्रार्थी गणेश 10,000 रुपये दिया एवं उसके बाद 80,000 रुपये, उसके बाद 1,20,000 रुपये सुशील यादव एवं उनके साथियों को दिया था। सुशील यादव के द्वारा 1 लाख और जब डिमांड किया गया उस समय गणेश यादव को एहसास हुआ कि वह ठगी का शिकार हो गया है, जिस पर थाना कुनकुरिया का रिपोर्ट दर्ज कराया है। सुशील यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य 3 साथी फरार हैं, इनकी पता तलाश कर जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। क्या नाम है भाई तुम्हारा? सुशील यादव। तुम क्या ठगी कर रहे हो इधर लोगों से? सोना ठगी। कैसे ठगते हो लोगों को बताओ। वही से दिखा के ठगी। दिखा के ठगी। क्या दिखा के? सोना दिखा के। ओरिजिनल सोना दिखा के डुप्लीकेट दिया? डुप्लीकेट था। तो कैसे मतलब फंसाते थे लोगों को? उसमें क्या है, संतोष यादव दिखाया था सर और मेरे को पैसा दिया था, 40,000 रुपया दिया था। दिखा के मतलब देंगे का ओरिजिनल। कौन संतोष यादव? सिहार भाग का है सर। मैंने तुम लोग मिल के करते थे? हाँ। तुम्हारा घर कहाँ है? जोंडा जगह है सर। और कौन कौन है तुम लोग साथ में? मैं था, संतोष था और बेनूचंद था सर। कितने लोग पे अभी तक मतलब? अभी पहली बार ही इसी को यहाँ ठगे थे, उसके बाद कुछ। अच्छा, फिर कैसे पकड़ा है? वो मोबाइल लोकेशन से। कल बाहर आया था काम से दवाई करने के लिए। क्या तेरा जब्ती हुआ? जसपुर से सीनू संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। कन्नौज में मतगणना के दौरान मंडी समिति के बाहर सपा भाजपा समर्थक आमने सामने आ गए। दोनों पार्टियों के समर्थकों के बीच जमकर नारेबाजी हुई। मामला तकरार तक पहुंचा तो पुलिस फोर्स ने दोनों पार्टियों के समर्थकों को शांत रहने की अपील की। मौके पर तनाव को देखते हुए प्रशासन ने केंद्रीय बल तैनात किया है। कन्नौज से सीनू संवाददाता शिबू सैनी की रिपोर्ट। बलदेव विधानसभा के प्रत्याशी पूर्ण प्रकाश ने किया अपनी सीट पर विजय होने का दावा। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश में फिर इस बार बीजेपी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है। 2/3 मेजोरिटी से सरकार बनने जा रही है। मत्था की 5 सीटें आपकी भारतीय जनता पार्टी की निकल के आ रही है। बलदेव जहाँ मेरा क्षेत्र है वो सबसे अग्रणी में है। अभी आपको 2 घंटे बाद सारा क्लियर भी हो जाएगा। कितने मतों से लगभग आप जीत सकते हैं? देखिएगा जो आपके देखिए भारी बहुमत है, अभी तो मतों की गिनती के बाद ही डिसाइड होता है, लेकिन ये आप विश्वास मानिएगा कि आपकी भारी बहुमत से बलदेव क्षेत्र पूर्ण प्रकाश विजय होने जा रहे हैं। जी धन्यवाद। मथुरा से सीनू संवाददाता शिशुपाल सिंह की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के अंतर्गत जमुना पार क्षेत्र में बराह गांव में आज सहगल फाउंडेशन एवं मोजेक प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा कृषि ज्योति परियोजना के अंतर्गत तकनीकी विधि के द्वारा किचन गार्डन और गेहूं की खेती कराई गई थी। संस्था के प्रतिनिधि मोहित शुक्ला के द्वारा किसानों की बैठक का आयोजन किया गया, जिस मौके पर मोजेक प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि शशिकांत भिंडसडे एवं विशाल कुमार उपाध्याय के द्वारा किचन गार्डन और डेमो प्लांट का निरीक्षण किया गया।
उसके बाद किसानों के साथ बैठक की गई, जिसमें मौजेक प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि के द्वारा किसानों को तकनीकी विधि के द्वारा खेती के बारे में जानकारी साझा की गई। को लेकर के आप जो है मुफ्त में बीज और खाद मुहैया करा रहे हैं, इसके बारे में क्या जानकारी देना चाहिए? देखिए, हम लोग जैसा कि मैंने बोला, हम लोग खाद की कंपनी है, विश्व में सबसे बड़ी फॉस्फेट और डीएपी और पोटाश जैसे कि बोला था वो बनाने वाली कंपनी है। हमारा उद्देश्य है कि किसान भाइयों की जो मिट्टी है उसको सशक्त करें, जो हमें सॉइल हेल्थ बोलते हैं, और उसके साथ जो अनाज है जो चाहिए हमें, जितना चाहिए हमारे सबको जिसकी पूर्तता हो, उसको हम लोग डेवलप करें। तो एक है हमारा बिजनेस जिसमें हम लोग खाद बेचते हैं, बट हमारा जो ये प्रोग्राम है ये CSR, जिसको हम बोलते हैं कि किसान को हम लोग कैसे एक नॉलेज और प्रोडक्ट उसको हम सप्लाई करें, तो ये हमारा CSR है, उसको हम कृषि ज्योति बोलते हैं। साइकिल फाउंडेशन और मोजाइक हम साथ में इसको करते हैं, और हमारा उद्देश्य यह है कि हमारा किसान भाई अगर उसके पास 1 एकड़ का क्षेत्र है तो उसमें वो संतुलित पोषण, जिसमें नाइट्रो हो, नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, पोटेशियम हो, कैल्शियम हो, मैग्नीशियम हो, सल्फर हो, जिंक हो, आयरन हो, ऐसे पोषक तत्व जो मिट्टी में चाहिए उसको वो डाले, और जैसी उसकी गेहूं की उपज अगर 15 क्विंटल आपके एरिया में है तो वो 4 से 5 क्विंटल उसकी बढ़े। अगर सरसों है 6 क्विंटल है तो उसकी 2 क्विंटल उसको मिले। और उसके अलावा जैसा मशीन है, अब सब किसान भाई फार्म मशीन नहीं ले सकते, तो हमने सोचा क्यों ना हम एक मशीन को थोड़ा सा स्पॉन्सर करें ताकि यहाँ के जो 50 किसान है वो उसको यूज करें। और सबसे बड़ी समस्या हमने इस एरिया में देखी, तो मैंने अभी भी पहले भी बोला था कि जो महिलाएं हैं इनमें जो पोषक तत्व की जो कमी पाई है हमारे देश में ही है सभी जगह पे, तो हम चाहते हैं कि ऐसा कोई प्रोग्राम जहां महिलाओं को पूरी सब्जी उनको मिले, वो पोषण मिले। तो हमने किचन गार्डन का भी ये प्रोग्राम, स्पेशल परियोजना 700 किसानों के साथ एवरी ईयर हम लोगों ने। सर, इसमें जो है जैसे बड़े पूंजीपति हैं तो वो कंपनी पर डिपेंड करते हैं पैसे बनाने के लिए, लेकिन आपने मुफ्त में बीज और खाद जैसे अन्य चीजें मुहैया कराने के बारे में, इसके बारे में कैसे आपने? नहीं, मैंने बोला ना कि हमारा उद्देश्य है कि ये 3 साल की परियोजना है, तो हम चाहते हैं एक गाँव में, जैसा हम एक गाँव लेते हैं तो हम 2 साल उनको पोषक तत्व आधा एकड़ में देते हैं। हमारा उद्देश्य यह है कि वो हम फ्री दे रहे हैं, बट हमारा उद्देश्य है कि वो फ्री अभी दे रहे हैं, बट उसके साथ नॉलेज जा रहा है कि भाई उनको हर एक खाद का क्या इंपॉर्टेंस है, ताकि वो जो 15 क्विंटल से वो किसान भाई 20 क्विंटल पे जाएगा। अगर 5 क्विंटल फालतू की उसकी जो उपज। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2022 की मतगणना के दौरान जनपद प्रयागराज अजय कुमार पांडे के द्वारा मतगणना स्थल पे फोर्स के साथ सुरक्षा व्यवस्था का लिया गया जायजा। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा क्षेत्र मनोहर थाना विधायक गोविंद रानीपुरिया के नेतृत्व में अकलेरा कस्बे में गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 5 राज्यों में से 4 राज्य उत्तर प्रदेश, मणिपुर, गोवा और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत दर्ज करने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य आतिशबाजी कर, फूल माला व मिठाई खिलाकर एक दूसरे को जीत की शुभकामनाएं दी। आज जो 5 राज्य के चुनाव के नतीजा है उसमें आपकी क्या राय? आज 5 राज्य विधानसभा के चुनाव के जो नतीजे घोषित हुए हैं, इन्हें देखकर लगता है कि शीर्ष नेतृत्व नरेंद्र जी मोदी, अमित शाह, JP नड्डा जी और इन सभी के नेतृत्व में जो ये चुनाव हुए हैं, वाकई में चौंकाने वाले परिणाम सामने आए हैं। और लगता है कि बीजेपी अब हर राज्य में दोबारा शासन दोहराने की प्रवृत्ति चालू हो गई है, और वाकई में सही है कि आने वाले समय में एक समय ऐसा आएगा कि कांग्रेस मुक्त भारत होगा। राजस्थान से सीनू संवाददाता भगवान सिंह राजावत की रिपोर्ट। SBI सासाराम में नोटों के बंडल में कम रुपए होने से नाराज कैशटूरियन वाले ने हो हल्ला के साथ बैंक प्रबंधक से शिकायत की। CMS कंपनी के कैशटूरियन वाले ने सासाराम स्टेट बैंक प्रबंधक जय कुमार सिंह के पास पहुंचकर नोट बंडलों के कम रुपए होने की शिकायत की है। CMS से कैशटूरियन लोकेश इंचार्ज मुकेश कुमार का आरोप है कि स्टेट बैंक सासाराम से ATM में अपलोड करने वाले बंडलों में रुपए पिछले दिनों से कम मिल रहे हैं। सासाराम में ATM में कैश फिटिंग का काम करते हैं, और स्टेट बैंक सासाराम से विगत 1 हफ्ता से कैश रेगुलर हम लोग का कम जा रहा था। तो शक हुआ, हम लोग लाखों रुपये करीब भर भी चुके थे, तो आज शक हुआ तो स्टेट बैंक में हम लोग कैश काउंट करके लिए तो करीब 70 लाख में ही 20,000 रुपये का कमी पाया गया। स्टेट बैंक से जो पैसा निकासी कर उससे बंडल में ही पैसा कम, हाँ, बंडल में ही कम हो रहा है, जो कि वो बंडल स्टेट बैंक का नहीं है,
एक्सिस बैंक का कहीं से बाहर से आया हुआ है। कितने दिनों से हो रहा है? 1 हफ्ता से। इसको लेकर बड़े प्रबंधक से बात की आपने? हाँ, बड़ी पंडित वाले वो तो अपना निदान कर रहे हैं, बाकी जो कैश है कार्रवाई हो रहा है उस पर। आज आप लोग क्या कीजिएगा, पैसे उठाइए कि नहीं उठाइएगा? वो बहन करेंगे, उसके बाद हम लोग अपने हेड ऑफिस को बता दिए हैं कि कितना कम है, वो लोग अपना ऊपर बात कर रहे हैं। आगे रणनीति क्या रहेगा आपका? रहेगा कि आगे से बिना कैश गिने हम लोग लेंगे नहीं। हाँ, नाम मेरा मुकेश कुमार हुआ। आप क्या हैं? लोकेशन इंचार्ज सासाराम CMS। घटना घटी है। हम लोग 1 सप्ताह से ऐसे हम 10 साल से हम लोग CMS में काम कर रहे हैं। जब हम लोग कैश पर डे 2 करोड़ 3 करोड़ बैंक से उठाते हैं, सब बैंक से। SBI से आज 1 सप्ताह में हम लोग का हर ATM में 20,000 10,000 कम हो रहा है। हम लोग 1 सप्ताह में कल ऑडिटर आया, जब कैश टैली करने लगे तो वो कैश हम लोग को 1 लाख रुपया अपने पॉकेट से हम लोग को भरना पड़ा। जब आज कैश हम लोग टैली की है तो आज 70 लाख में, जिसमें हम लोग 4 गड्डी में, कोनो में 93 नोट, कोनो में 87 नोट, कोनो में 82 नोट, इसी में हम लोग को कैश मिला। इसीलिए हम अगला छोटू पासवान है कैशियर, उनको हम लोग बताएं, वो हम लोग पर चिल्लाने लगे कि आप लोग गड्डी नहीं ऐसी कीजिएगा। हम अपना पॉकेट से आप लोग को 1 लाख रुपए दे देंगे, लेकिन आप शांत हो जाइए। क्या नाम है आपका? रंजन सिंह। नहीं, मामला ऐसा है कि जो पैसा वो ले जाते हैं वो हमारे यहाँ से कंफर्म करके ले जाएं, और कंफर्म करने के दौरान अगर कोई नोट किसी तरह की कमी पाई जाएगी तो हम उसको कंपनसेट करेंगे, हम उनका पैकेट ही एक्सचेंज कर देंगे, ठीक है, सो दैट कि उनको कोई कमी जो है सो उनके नोट में ना मिले। लेकिन पैसा सर कमी कहाँ से हो रहा है? ये तो अब हमारे पास जो पैसा आया है वो 1 मिनट, वो एक्सिस बैंक से आया है पैसा, और हम एज इट इज वो पैसा कस्टमर को दे रहे हैं, और कस्टमर की जिम्मेदारी ये है कि जब भी हमारे पास से पैसा ले जाएं तो वो इस चीज़ को कंफर्म कर लें कि पैसा पूरी तरह जो है सो अपने आप में सही है। सर, CMS वाले का आरोप है कि पिछले 1 हफ्ते से ऐसा नहीं, मेरे पास इस तरह का कोई कंप्लेन आज तक नहीं आया है। आगे मामला में सब शिकायत ऊपर तक दर्ज कराई जाएगी? अभी हमारे पास रिटर्न रूप में कोई कंप्लेन हमारे पास नहीं है। अगर इस तरह की शिकायत होगी तो हम अपने उच्च अधिकारी को इस बात से रेफर करेंगे इस चीज़ को। रोहतास से सीनू संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। बुधनी में 44 करोड़ की घटिया सीवेज लाइन का निरीक्षण करने पहुंचे मुख्य नगर पालिका अधिकारी। बुधनी खबर का असर। कुंभकर्णी नींद सोए बुधनी CEO पहुंचे बुधनी घाट सहित बुधनी नगर के गली मोहल्ले। नर्मदा नदी में सीवेज लाइन की गंदगी पर लगाई ठेकेदार को फटकार। सीवरेज की समस्या को लेकर CMO लाव लश्कर के साथ बुधनी घाट पहुंचे। ठेकेदार को अधूरे कनेक्शन जोड़ने के निर्देश दिए। स्थानीय लोगों ने भी ठेकेदार के प्रति आक्रोश जताया कि उन्होंने ठीक से कनेक्शन नहीं किया, जिससे कि बदबू उनके घर में जा रही है। ठेकेदार ने जगह जगह सीवरेज चैम्बर ओवरफ्लो होने के कारण खुलवा कर खाली कराए हैं। नाम आपका? गुलाब जाटप, बुधनी घाट 9 नंबर वार्ड से हूँ। ये अपना सीपेज लाइन है कि वहाँ से चौक हो चुकी है, तो यहाँ से जो पानी चेम्बर का तो पूरा अपने मां नर्मदा में आ रहा है। वो जो अपने एक और चेम्बर बना है वहाँ से, तो वहाँ से भी इन दोनों पानी इकट्ठा होकर यहाँ पे मां नर्मदा मिल रहा है। अपन स्वच्छ बना रहे हैं इसको अच्छे के लिए, तो पूरा गटर का पानी इसी में आ रहा है। इसको सोचते हैं कि अपन उसको बंद करें। बंद करने के बाद जो पानी गंदा पानी आ रहा है, जो अपने फिल्टर प्लांट बनाया है, जो उसी में जाए। क्या मामला भैया? भैया यहाँ घाट पे हमेशा आपका जो पानी जाता है, कंप्लेंट करने के बाद भी कोई आपकी सफाई नहीं होती है। काय का पानी है ये? सीवेज लाइन वाला। बताइए आपका। ज्ञान दास। क्या है यहाँ का मामला? ये गटर को पानी नाली में जा रहा हूँ, मैया में। बताओ ना। हाँ, जो गटर को पानी मैया में जा रहा है वो दिखा रहा। जो नगर पालिका में कई बार कंप्लेंट कर दी हमने। बुधनी के नर्मदा घाट पर गंदी नालियों का और सीवेज लाइन का पानी मां नर्मदा में जा रहा है। इसको रोकने के लिए करोड़ों की योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाई, लेकिन अभी भी मां नर्मदा प्रदूषित हो रही है। इसके लिए हमने CMO साहब को, कलेक्टर साहब को और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराया है, लेकिन प्रशासन अभी पूरी तरह मौन है। यदि शीघ्र ही इस समस्या का निराकरण नहीं हुआ तो हम एक ज्ञापन देंगे, और उसके बाद हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी, मां नर्मदा के परम भक्त राजा साहब एवं हमारी प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती विभा पटेल जी से मिलकर एक योजना बनाएंगे
और शीघ्र इसके लिए एक आंदोलन करेंगे और किसी भी कीमत पर मां नर्मदा को प्रदूषित नहीं होने देंगे। सीहोर से सीनू संवाददाता चंदर सिंह बागवान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप जुड़े रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।